मॉर्निंग के टाइम हम अपना बेड तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर नेट को ठीक तरीके से फोल्ड करके ना रखा जाए तो बेड हमारा पूरा मैसी लगता है, रूम बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं लगता। तो मैं इसी तरह का एक थैला अपने बेड के नीचे स्टोर करती हूँ और उसी में नेट को फोल्ड करके रख देती हूँ। अब मुझे इसकी जब ज़रूरत होती है मैं वहाँ से निकाल के यूज़ करती हूँ और फिर दोबारा उसी के डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख देती हूँ। तो इससे मेरा रूम बिल्कुल भी मेसी नहीं लगता। कभी कभी बच्चे हमारे वॉल पे कुछ लिख देते हैं या स्केचेस बना देते हैं जो कि वॉल का लुक ख़राब कर देता है। तो मैं भी जब रेंटल अपार्टमेंट में रहने आई तो इसमें भी ऐसे ही लिखे हुए थे, वॉल का लुक अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इस तरह का एक पोस्टर लेकर के उसके ऊपर स्टिक कर दिया। अभी भी बहुत अच्छा तरीके से तो ये गया नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक ठीक है। तो ऐसे आप हैक को अपनाकर अपने वॉल को एक तो डेकोर भी कर लोगे और जो स्केचेस है उससे भी ये बच जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे कर्टन परचेस कर लेते हैं जो कि ब्लैकआउट नहीं होते और ब्लैकआउट कर्टन कॉस्टली भी आते हैं। तो ऐसे में हमारे रूम में पूरी तरीके से लाइट पास करती है। तो मैं क्या करती हूँ, कर्टन का जो होल्डर है वहाँ से मैं एक तार बांध देती हूँ और वहाँ से तार बांधने के बाद एक डार्कर शेड का कपड़ा लेकर के मैं उसे एज ए कर्टन यूज़ करती हूँ। तो मेरा 2 तरीके का एक कर्टन रेडी हो जाता है। जब मुझे रूम में लाइट चाहिए होती है मैं वो डार्कर शेड के कपड़े को साइड कर देती हूँ और इस तरह से जब मैं अपने पर्दे को, अपने कर्टन को लगा देती हूँ तो एक ब्लैकआउट कर्टन का काम करता है। कभी कभार हम जब हड़बड़ में रेडी होते हैं फिर आकर के अपने ज्वेलरी को इधर उधर रख देते हैं। तो एक हैक शेयर कर रही हूँ। मुझे ये कंटेनर कहीं मिला नहीं था, मैंने इसे टूथपेस्ट के वैल्यू पैक से कट करके इसे निकाल लिया था और उसे अपने ड्रेसिंग एरिया के सामने रख दिया। अब मैं जब भी रेडी होने जाऊँ या कुछ मुझे ऑर्नामेंट्स निकालने में फट से उसमें रख देती हूँ और मेरा काम ईजी हो जाता है। सेफ्टी पिन, जिन्हें हम याद से अपने ड्रेसिंग एरिया में रखते तो हैं, लेकिन आफ्टर अ टाइम हम भूल जाते हैं कि हम इन्हें रखे कहाँ हैं। फिर पूरा ड्रेसिंग एरिया हमें खोजना पड़ जाता है, ढूंढने में लग जाते हैं कि हमने रखा कहाँ है। तो आप सारे सेफ्टी पिन को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग हैंग कर लीजिए। इससे वे सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब उन्हें खोजना, उन्हें रखना भी ईजी हो जाएगा। मेरे पास एक क्रीम की इस तरह की खाली डिब्बी थी तो मैंने उसमें अपने पिन्स को स्टोर कर दिया। अब मुझे हमेशा याद रहेगी कि मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग हो पिन या जैसी भी हो वो अपने इस डिब्बे के अंदर है और यूज़ करना भी बहुत इजी हो जाएगा। हम अपने फ़ोन का केयर तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, टाइम टाइम पे उसे वाइप भी करते हैं, लेकिन हम उसके चार्जर को भूल जाते हैं, उस पर भी डस्ट एक्यूमुलेट होता है। आप ध्यान से देखोगे तो एक पतली सी लेयर एक उस पर जम जाती है। तो आज इससे जुड़ा हुआ हैक शेयर करती हूँ। आपको लेना है बस एक वाइप्स बेबी से लेकर के बस तार पे 2-3 स्ट्रोक लगाने हैं और आप देखोगे कि एक पतली लेयर जो आपके चार्जर पर जमी हुई थी वो वाइप्स पे आ जाएगी। बस थोड़ी सी एफर्ट लगी और हमारा चार्जर क्लीन हो गया। ये सभी चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी। जब आप इन्हें रेगुलर फॉलो करने लगोगे तब ये आपके डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा। फिर आप खुद अपनी चीज़ों को क्लीन रखेंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे। ये बात तो सही बोली जाती है कि कोई भी चीज़
बेकार नहीं जाती, हमें उनका यूज़ कर ही लेना चाहिए। तो मैंने भी अपने चार्जर को क्लीन करने के बाद उसी वाइप से अपने उस रूम के स्विचेस को क्लीन कर लिया। अब मुझे दोबारा ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि मेरे स्विचेस गंदे हैं या मैंने उस रूम के स्विचेस को क्लीन नहीं किया। तो टाइम रहते आप इन चीज़ों को नोटिस करें और झटपट उन्हें क्लीन करके अपना काम कंप्लीट करें। देखिए, एक होम मेकर होने से आपके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने घर का हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलना है, हर एक कोने को साफ रखना है। तो फिर किसी के बोलने का इंतज़ार क्यों करना, हमें ये काम खुद ही करना है। तो आज ही तो अभी ही सही। आयरनिंग करने के बाद हम उसके तार को वैसे ही पुराने मेथड से फोल्ड करके रख देते हैं। तो इससे होता क्या है कि उसके जो अपर जो तार का जो पार्ट है वहाँ टेंशन हो जाता है और वो वहाँ से धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो ऐसा ना करके आप उसके तार को उसी के शेप में रोल करते जाइए। और मेरे पास अप्लायंसेस के एक वेलक्रो था, तो उसे लेकर के मैंने उसे वेलक्रो को फिक्स कर दिया। अब ये तार अपने जगह से हिलेंगे नहीं और उसका अपर पोर्शन है वहाँ बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा और ये तार फ्रीली कहीं भी किसी भी जगह पे रखे जा सकेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्लचर्स का यूज़ हम सब करते हैं, लेकिन फिर यूज़ करने के बाद इन्हें अगर ठीक तरीके से ना रखा जाए तो ये दोबारा हमें टाइम पे मिलती नहीं है। तो इन्हें रखती हूँ मैं अभी साइड। और मेरे पास एक इस तरह का अप्लायंसेस में मिली हुई एक बैग थी, तो इसे भी फिजूल क्यों जाने दिया जाए, इसे भी यूज़ कर लेते हैं। बस मैंने अपने छोटे छोटे क्लचर्स को लेकर उसमें रख दिया और ये छोटे से एक बैग में रेडी हो गया कहीं भी लेकर के जाने के लिए। ये कितना हैंडी हो जाता है कि आप इसे पर्स में लेकर के इधर उधर जा सकते हैं और दोबारा से आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे क्लचर्स कहाँ हैं। नेल पेंट्स का शौक तो हम सबको रहता है। फिर जब हम इन्हें लगाने बैठते हैं तो कभी हम कॉटन लेके नहीं बैठते या कभी हमसे रिमूवर छूट जाता है। फिर उसी भागम भाग में हम कभी ड्रेसिंग एरिया, कभी अपना बॉक्सेस को चेक करते रहते हैं। तो उससे जुड़ी हुई एक हैक शेयर करती हूँ। मेरे पास इस तरह का एक बॉक्स था जिसमें मुझे ब्रशेस मिली हुई थी। तो वो ब्रशेस तो अब मेरे किसी काम की नहीं, मेरी बेटी ने उसे अपना पेंटिंग ब्रश बना दिया है, तो उसे रखते हैं साइड। और मैं इसी बॉक्स में अपना नेल रिमूवर, थोड़ा कॉटन और मेरे जो नीडी नेल पॉलिश जो नेल पेंट्स हैं मैं उसमें स्टोर करती हूँ। अब जब भी मुझे नेल पेंट्स की ज़रूरत होती है मैं बस इस बॉक्स को निकालती हूँ और मेरा सारा काम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।